वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाई योर हेल्थ। आज की जो वीडियो है वो है फैटी लिवर के ऊपर। फैटी लिवर क्या होता है, उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या है, उसके सिम्टम्स। तो आज की वीडियो इन सभी के ऊपर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, फैटी लिवर होता क्या है। जब लीवर में बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है, तो हम उसको फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। फैटी लिवर मोस्टली उन लोगों में होता है जो कि अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनका जो शराब हफ्ते में 4 से 5 बार या फिर डेली ही शराब कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोगों का जो लिवर है वो फैटी हो सकता है। बट बात ये है कि पास्ट 30 ईयर से डॉक्टर ने ये रियलाइज करा, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो लोग अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, उनमें भी फैटी लिवर है। और इसकी रीजन क्या है? अब ऐसा नहीं है कि जो इंसान फैट है या जो मोटा है उसका ही लिवर फैट हो सकता है, नहीं, जो थिन है उसमें भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसमें लीवर फैटी तो हो ही जाता है, लिवर में स्कैशन हो सकता है, सूजन आ सकती है, स्कारिंग हो सकती है, लिवर फेलियर हो सकता है। फैटी लिवर एक कॉमन लीवर की डिजीज है जो कि 5 से लेके 20% इंडियंस में मिलती है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम तब पता चलती है जब ये बहुत ज्यादा सीवियर होने लग जाती है। तो आज हम इस फैटी लिवर क्या होता है ये तो हमने जान लिया। दो तरीके के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज किसी में भी हो सकती है, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, लेकिन ये मोस्टली कॉमन है उन लोगों में जिनका जो ओबेज होते हैं, जो मोटे होते हैं और जिनका बाहरी फैट भी ज्यादा है। ये उन लोगों में भी होती है जिनको डायबिटीज है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि कुछ वर्षों बाद, आफ्टर फ्यू इयर्स, ये जो फैटी लिवर की डिजीज है बहुत ही कॉमन हो जाएगी और ओबेसिटी और जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें फैटी लिवर की डिजीज होने की वजह से बहुत ज्यादा डेथ के भी अनुमान लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फैटी लिवर में आता है वो आता है कि अगर आप ओबेस हैं तो किसी भी तरह से वेट तो अच्छा वैसे भी नहीं है, तो आप उसको रिड्यूस करने की ट्राई करें। बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। जैसे कैंसर में स्टेजेस होते हैं, वैसे ही जब फैटी लिवर होता है उसमें भी स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल फैटी लिवर। दूसरा जो होता है वो है इन्फ्लेमेशन हो जाना, आपके लिवर में सूजन आ जाना। तीसरा है लीवर में स्कारिंग होने लग जाना और लीवर आप जो सॉफ्टनेस होती है वो लीवर से चली जाती है और लीवर बहुत टाइट हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। ये 3 स्टेजेस है फैटी लिवर की। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला होता है कि जब आपका फैटी लिवर होने लग जाएगा या फिर थोड़ा सा सीवियर हो जाएगा तो आपके राइट साइड में जहां पे कि लीवर होता है उस तरफ पेट में पेन रहने लग जाएगा और दर्द, आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा और किसी किसी केस में वो बढ़ भी सकता है। अगर स्कारिंग की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर 3rd स्टेज पे है, उस टाइम पे आप देखेंगे कि आंखों में पीलापन हो जाएगा जैसे जॉन्डिस में होता है, या फिर खून की उल्टी भी हो सकती है, भूख नहीं लगना या फिर पेट में पानी भर जाना। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि फैटी लिवर होने पे किसी भी इंसान को देखने को मिल सकते हैं। इसे देखा होगा कि फैटी लिवर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बट ये इतना डेंजरस है क्यों इसको इतना खतरनाक माना जाता है? अब लीवर हमारे ऑर्गन्स में से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और जब फैटी लिवर होता है तो इसके सिम्टम्स बहुत ही स्लोली नजर आते हैं। अगर आप रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं तब तो आपको पता चल जाएगा कि फैटी लिवर है या नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि टेस्ट करवाता है, उसको लगता है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं हमारे, उस केस में पता ही नहीं चलता है कि फैटी लिवर हुआ है। और जब ये 3rd स्टेज पे आता है या 2nd स्टेज पे आता है, तब जब रियलाइज होता है तब थोड़ी सी देर हो जाती है और उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब फैटी लिवर होने पे इसका निदान कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें हम करवा सकते हैं। सबसे पहला आता है ब्लड टेस्ट। अगर आप रेगुलर ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, एटलीस्ट साल में एक बार तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सबको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड स्कैन में भी लिवर में फैट है या नहीं है, एक्सेस फैट तो नहीं है, इसका आप इजीली पता करवा सकते। इसके बाद में फाइब्रो स्कैन एंड फाइब्रो टेस्ट बहुत ही विश्वसनीय टेस्ट माने जाते हैं जो लीवर में फैटी लिवर है या नहीं उसका पता लगाने में बहुत ही हेल्प। बात करेंगे कि फैटी लिवर अगर हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता और जब पता चलता है तो इसका इलाज कैसे कर सकते हैं।
क्या क्या इसके लिए रेमेडीज है। रेमेडीज में वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। अभी मैं बात करती हूँ कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या। कहा जाए तो फैटी लिवर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी मेडिसिन वैसे नहीं है। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप अच्छा खाना खाएं, अपने डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें, वेट को कंट्रोल करके रखें, तो ये इजीली रिवर्स भी हो सकता है। दूसरा चीज, अगर लीवर बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, उस केस में लीवर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन होता है। जान लेते हैं फैटी लीवर को रिवर्स कैसे करा जाए। पहला, आपकी डाइट को चेंज करें। डाइट में अच्छा फाइबर लें और ऐसी डाइट लें जो कि आपकी लीवर को हेल्दी बनाए रखे, और ऐसे हेल्थ प्रोग्राम से, ऐसे डाइट प्लान से बचें जो कि आपको खाना खाने के लिए मना करते हैं। दूसरी चीज, आप रेगुलर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप 30 मिनट्स का कम से कम एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में लेकर आए। तीसरी चीज, अपने खाने में चिकनाई की मात्रा को कम करें, और अगर कर रहे हैं तो अच्छा फैट लें जो कि आपको हेल्प करेगा। ऐसी चीजें खाने से बचें जो कि बाहर अवेलेबल है, जिसमें आपको पता नहीं कि कौन सा तेल यूज हुआ है, कौन सा घी यूज हुआ है। इस चीजों से आप बचें। चौथी चीज, बहुत ज्यादा ऐसी डाइट जिसमें कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, उससे भी बचें। ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में मैं पहले भी अपनी किसी वीडियो में कह चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट सब कुछ होना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही खाते जाएंगे तो वो आपके जो लीवर की प्रॉब्लम है उसको इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद ऐसी डाइट जिसमें कि फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है, उससे भी बचें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना ब्लड टेस्ट, अपना चेकअप हर साल करवाएं ही करवाएं। यही एक सोल्यूशन होता है कि आपको फैटी लीवर का पता लग सकता है और आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। किसी को अगर डायबिटीज है तो उसके अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें तो फैटी लीवर को कंट्रोल करना इजी हो जाए। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट को इंक्लूड करें, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे जो चीजें हैं, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और अगर आप फ्रूट से ले पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं ये उनके लिए है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जिनको है, और जिसका अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, उसको तो वैसे भी अल्कोहल बंद करने की जरूरत है, तभी वो उसका फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। आपको पता है हमारा लीवर 500 से भी ज्यादा काम करता है हमारी बॉडी में, हमारे दिल से भी ज्यादा काम करता है, और सबसे बड़ा ऑर्गन तो ये है ही हमारा। अगर हम इसको हेल्दी रखते हैं तो बहुत चांसेस है कि हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी हेल्दी ही रहेंगे। अभी फैटी लीवर जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले सर्वाइकल कैंसर की भी कोई बात नहीं कर रहा था, ऑल ऑफ द सडन वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब मैंने अपने गायनेक को कंसल्ट किया, मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी बहुत सारे लोग इस चीज के लिए आ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, स्पेशली पोस्ट के बाद में जो पोस्ट डाली थी। तो ये चीज है कि हम तब क्यों जागते हैं जब कुछ ऐसा हो जाता है, जब कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर हमें जानने की इच्छुक हो जाते हैं हम लोग, या फिर हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है कि नहीं अभी हमें जानना है सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। वैसे ही फैटी लिवर भी है, इसके सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे आपको, लेकिन अगर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा तो ये थर्ड स्टेज में जाके फिर प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़े। लिवर एक साइलेंट एपिडेमिक है जो कि हमारे धीरे धीरे स्लोली स्प्रेड होता जा रहा है, और इसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ तो रही है लेकिन लोग इसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। जब बात आती है, अगर किसी को आपने बोल दिया कि यार आज पार्टी करनी है तो उसके लिए तो वो पैसे खर्च करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आपने किसी को बोला कि यार साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मेरे रुपए वेस्ट हो रहे हैं, क्यों ही करवाना है, मुझे तो क्या प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मैं फिर से रिपीट करूंगी कि साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाएं ही करवाएं। एंड आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और इफेक्ट है कि हमारा जो लीवर है वो 500 से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, इवन बिगर देन आवर हार्ट। तो ये बहुत, अगर हम प्रिवेंशन करेंगे पहले से ही तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। तभी तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
यस, अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ऐसी रेमेडीज जो कि अगर आप यूज करते हैं, ऐसी होम रेमेडीज है, बहुत सिंपल रेमेडीज है, आपको बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए और आपके किचन में ही वो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है। पहली रेमेडी है काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा सा घी। डेली ये जब तीनों कंबाइंड होते हैं एक साथ तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स देते हैं। तो ये तीनों आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले इन तीनों का एक स्पून लें, कंज्यूम करें और उसके बाद में आप उसके ऊपर गर्म पानी पी सकते हैं थोड़ी सी देर के बाद में। ये बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है जो कि आपके लीवर को क्लीन करने में हेल्प करेगी। सेकेंड चीज है आंवला और करेले का जूस। अगेन ये दो रेमेडीज मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताई हैं। आंवला और करेले का जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं डेली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सभी लोगों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कुछ ऐसे ही हेल्दी अपडेट्स के लिए, कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।